हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोग के लिए टेस्ट लेके आया फ्रेंड्स। तो आज भी हमारा जो टेस्ट है फ्रेंड्स वो ज्योग्राफी का टेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा टेस्ट नंबर 16 है। तो फ्रेंड्स 11 से लेके 16 तक 11 से लेके 20 तक आपका ज्योग्राफी का टेस्ट है फ्रेंड्स। जैसे ही 10 आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फ्रेंड्स आप लोग के डिमांड पर मैं साइंस का टेस्ट स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आप लोग का ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा, प्लीज़ विश्वास कीजिए, क्योंकि अब की बार 66वां बीपीएससी पार। ठीक है, तो विश्वास कीजिए जरूर होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। और फ्रेंड्स पहले ये टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपको टेस्ट देने का मज़ा ही क्यों कुछ अलग रहता है। और फ्रेंड्स अगर डेली 9 PM में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको लिंक दिया है टेलीग्राम का, तो प्लीज़ उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और इसे आप टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका भारत का भूगोल का जनजातियाँ, भाषाएँ, नदियाँ, जलप्रपात, झील, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियाँ। तो इस टॉपिक को पहले क्लियर कीजिए, उसका टेस्ट देने का मजा ही कुछ अलग रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल निवासी है, तो कहाँ के हैं? तो फ्रेंड्स 1 का डी इज द राइट आंसर, कि पूर्वी भारत के हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका कि ऋतु प्रवास किया करते हैं, तो कहाँ किया करते? तो 2 का ए इज द राइट आंसर, कि भूटिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर कि बोडो निवासी है, तो बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो 3 का फ्रेंड्स ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गारो पहाड़ी के। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि गारो जनजाति है, कहाँ के है गारो जनजाति? तो 4 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मेघालय की। 5 नंबर क्वेश्चन है कि खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्याएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो 5 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मेघालय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स 6 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि चेंचू। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर कि निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 7 का बी इज़ द राइट आंसर, की गोंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, तो फ्रेंड्स 8 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो फ्रेंड्स 9 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि टोडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है, तो फ्रेंड्स 10 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मुंडा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति हैं, तो कौन है? तो 11 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जौनसारी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो 12 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो फ्रेंड्स 13 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान के। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो 14 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो 15 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर कि भारत की सर्वाधिक आद जनजाति है, तो फ्रेंड्स 16 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जारवा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जूमिंग करते हैं, तो जूमिंग करते हैं तो कौन करते हैं? तो फ्रेंड्स 17 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि खासी। अब देखिए फ्रेंड्स भाषाएं से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो 18 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बंगाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक औष्ट्रिक समूह की है? तो 19 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि खासी। अब फ्रेंड्स देखिएगा नदिया से रिलेटेड क्वेश्चन को 20 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो 20 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पूर्ववर्ती अपवाह का।
अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो 21 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 22 का ए इज द राइट आंसर, की पद्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो फ्रेंड्स 23 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 6000 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो 24 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अलकनंदा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो 25 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो 26 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अलकनंदा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो 27 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि गंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, कौन है? तो 28 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कानपुर है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो 29 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तर काशी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भागीरथी नदी कहलाती है। तो फ्रेंड्स 30 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गोमुख से। ठीक है, तो क्या कहलाती है? तो गोमुख से कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, क्या है? तो 31 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गोमती। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो फ्रेंड्स 32 का राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि रामगंगा। 32 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो फ्रेंड्स 33 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बंदर पूंछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो 34 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोन नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर कि निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो 35 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोन नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो 36 का फ्रेंड्स डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो 37 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो 38 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो 39 का सी इज़ द राइट आंसर, कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो 40 का सी इज़ द राइट आंसर, कि नर्मदा नदी नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो 41 का सी इज़ द राइट आंसर, की तापी नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो फ्रेंड्स 42 का ए इज़ द राइट आंसर, कि राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो 43 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नर्मदा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो 44 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अमरकंटक से होता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो 45 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नर्मदा।
अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो 46 का बी इज द राइट आंसर यानी कि नर्मदा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो 47 का बी इज द राइट आंसर यानी कि नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर कि निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो 48 का बी इज द राइट आंसर यानी कि ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 49 नंबर कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो 49 का सी इज द राइट आंसर यानी कि ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो फ्रेंड्स 50 का ए इज द राइट आंसर यानी कि कावेरी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि कावेरी नदी का उद्गम है तो कौन सा है? तो 51 का बी इज द राइट आंसर कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स 52 का बी इज द राइट आंसर यानी कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुएरी बनाती है? तो फ्रेंड्स 53 का सी इज द राइट आंसर यानी कि ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 54 का बी इज द राइट आंसर यानी कि गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है? तो फ्रेंड्स 55 का बी इज द राइट आंसर यानी कि अमरकंटक से निकलती है। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है कौन है? तो 56 का डी इज द राइट आंसर यानी कि महानदी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुएरी नहीं बनाती है? तो 57 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि महानदी नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो 58 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि गोदावरी। 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो 59 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि गोदावरी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो 60 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि तेल। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा 60 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा तेल नदी। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि हगड़ी सहायक नदी है तो किसकी है? तो 61 का डी इज़ द राइट आंसर तुंगभद्रा की है। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो 62 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि शहडोल जिले में अमरकंटक। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो 63 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? तो 64 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि हुगली। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर कि दामोदर नदी निकलती है? तो फ्रेंड्स 65 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो फ्रेंड्स 66 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि दामोदर। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो 67 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो 68 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि लूनी नदी।
69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है। तो 69 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो फ्रेंड्स 70 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि कोसी नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। तो फ्रेंड्स 71 का डी इज द राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी। सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। तो फ्रेंड्स 72 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि कोसी नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो 73 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि गंडक नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर कि संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो 74 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मयूराक्षी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो फ्रेंड्स 75 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया। तो फ्रेंड्स देखिएगा 76 का राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि चिनाब पर। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी सेतु स्थित है, कहाँ स्थित है। तो 77 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि बिहार में स्थित है। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो 78 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि सतलज। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि कपिल जिसकी सहायक नदी है वह है, तो वह क्या है। तो 79 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स 80 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि चंबल। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है। तो फ्रेंड्स 81 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, ठीक है, असम। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो 82 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि माही नदी। अगला क्वेश्चन 83 नंबर कि लेह अवस्थित है, तो लेह कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स 83 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कि उज्जैन स्थित है, तो उज्जैन कहाँ स्थित है। तो 84 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि क्षिप्रा नदी के तट पर। और फ्रेंड्स देखिए जल प्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो 85 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि कावेरी। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है। तो 86 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि शरावती। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो 87 का फ्रेंड्स बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चित्रकूट प्रपात। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि झील से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है। तो 88 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कुंची कला झरना। अगला क्वेश्चन 89 नंबर कि वेवमनाद झील है, कहाँ पे है फ्रेंड्स। तो 89 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि केरल में। तो केरल में वेवमनाद झील है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है। तो फ्रेंड्स 90 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पेरियार झील। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर कि चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है।
तो 91 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तरी सरकार तट है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो 92 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो कौन है? तो 93 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पुलिकट। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फ्रेंड्स 94 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो 95 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि केरल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है, क्या है? तो 96 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि भारतीय उपमहाद्वीपीय पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो क्या प्रभावित होती है? तो फ्रेंड्स 97 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की तापमान समताप रेखा क्या है? तो 98 का फ्रेंड्स बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स 99 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीनों कौन से हैं? तो फ्रेंड्स 100 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नवंबर दिसंबर। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स 101 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टॉपिक्स बाई टेस्ट मिलेगा। फ्रेंड्स आपको एडिटोरिया का प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, एडिटोरिया का करेंट अफेयर मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा। फ्रेंड्स तो बिहार के ये लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल है, तो प्लीज़ आप एक बार विश्वास करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से कंटेंट आपको दिया जाता है, ताकि आपका जो अभी आने वाला जो 66वां जो बीपीएससी है, जो ईएसआई का जो एग्जाम हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्लीज़ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, प्लीज़ फ्रेंड्स उससे शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आते हैं आपका 101 नंबर क्वेश्चन पे कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो फ्रेंड्स 101 का ए इज़ द राइट आंसर, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अगला क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नांकित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु या का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो फ्रेंड्स 102 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि आर्द्र दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स कहाँ से प्राप्त होती है? तो 103 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो कौन सा राज्य है? तो 104 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तमिलनाडु राज्य है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर कि आम्र वर्षा मैंगो श्योर संबंधित है। तो फ्रेंड्स 105 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आम की फसल से। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो 106 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि लेह। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर कि चेरापूंजी अवस्थित है। तो 107 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मेघालय राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 108 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है। तो फ्रेंड्स 108 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 109 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 किलोमीटर वर्षा होती है? तो 109 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जम्मू और कश्मीर राजस्थान में होती है।
अगला क्वेश्चन 110 नंबर कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो फ्रेंड्स 110 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बालोतरा में आती है। अगला क्वेश्चन 111 नंबर कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स 111 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पश्चिमी विक्षोभों से। अगला क्वेश्चन 112 नंबर कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स 112 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पंजाब, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा 113 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो ये हैं। तो फ्रेंड्स 113 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन 114 नंबर कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो फ्रेंड्स 114 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तमिलनाडु में होती है। अब देखिए प्राकृतिक आपदाएं हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो 115 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उड़ीसा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो फ्रेंड्स 116 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लातूर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए 117 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो 117 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक पठार। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है? तो 118 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार। अब देखिए फ्रेंड्स मिट्टिया से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो 119 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुड़ किसका नाम है? तो 119 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो 120 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? तो 121 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कपास की काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 122 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर कि लावा मिट्टियाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो 123 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मालवा पठार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 124 नंबर कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, तो कौन है? तो 124 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर कि किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नदी रोक कर रखती है? कौन सी मिट्टी? तो 125 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए 126 नंबर क्वेश्चन है कि लैटेराइट मिट्टी मिलती है। तो फ्रेंड्स 126 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर कि लैटेराइट मिट्टियाँ का प्राधान्य है। तो फ्रेंड्स 127 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? तो फ्रेंड्स 128 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लैटेराइट। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो फ्रेंड्स 129 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कछाड़ी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर कि गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स 130 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बांगड़ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो फ्रेंड्स 131 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बलुई दोमट। अगला क्वेश्चन देखिए 132 नंबर कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो 132 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कैल्शियम की मात्रा अधिक है। अगला क्वेश्चन 133 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो फ्रेंड्स 133 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मटर।
अगला क्वेश्चन 134 नंबर कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो 134 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि उड़द। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रेंड्स 135 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि फेरिक ऑक्साइड की विधानता। 136 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। तो फ्रेंड्स 136 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि जस्ता। अगला क्वेश्चन 137 नंबर कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है। तो 137 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि चिकनी मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स 138 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि लाइम मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो फ्रेंड्स 139 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेतों में जिप्सम का उपयोग। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। तो फ्रेंड्स 140 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि जिप्सम। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो 141 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। तो 142 का फ्रेंड्स ए इज़ द राइट आंसर यानी कि अम्लीय मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है। तो फ्रेंड्स 143 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। तो फ्रेंड्स 144 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि चंबल घाटी। 145 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरंध मिट्टी का कटाव की समस्या है। तो 145 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि मुरैना। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर कि चंबल घाटी के खोह खंडकों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। तो फ्रेंड्स 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अब नालिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा 147 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो फ्रेंड्स 147 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि सोरघम। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। तो 148 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि बीज संशोधन। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर की फसल चक्र आवश्यक है। तो फ्रेंड्स 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स 150 का सी इज़ द राइट आंसर कि वनारोपण द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो 150 क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये टॉपिक्स वाइज है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको जितने भी ये टेस्ट दिख रहे हैं ना, ये जितने भी टेस्ट है आपका, ये सब टेस्ट आपको टॉपिक्स वाइज मिलेंगे टेस्ट फिर, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप एक बार विश्वास करके इस टेस्ट को दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इससे बाहर ना आपको मिट्टी से हो गया या प्राकृतिक वनस्पतियाँ, मतलब जो भी रिलेटेड आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लीज़ एक बार विश्वास करके आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल PCS मेकर फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को
डेली यहाँ पे टॉपिक्स वाइज टेस्ट लिया जाता है, ठीक है ना। फुल टेस्ट टॉपिक्स वाइज होता है जिसमें आपको टोटल जो क्वेश्चन नंबर होते हैं 150 क्वेश्चन नंबर होते हैं। तो आप स्कोर करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका स्कोर क्या हुआ फ्रेंड्स। और प्लीज़ अगर आपको टेस्ट देना है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, तो उसे आप ज्वाइन होकर आप डेली नाइट 9 PM में आप इसको टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अब की बार 66वां BPSC पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेस्ट नंबर 16 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये टेस्ट फिर यूट्यूब में ऐसा नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ बिलीव करिए और आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल PCS मेकर पे फ्रेंड्स, ठीक है। फिर मिलते हैं कल एक नया प्रैक्टिस टेस्ट नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।